हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर फेब्रुअरी इनटेक। तो द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन फेब्रुअरी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। गाइस, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज इस टाइम पे 55% से भी ज्यादा फेल हो चुकी हैं। बिकॉज अगर आप कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली बाकी अदर कंट्रीज से बेटर है। तो स्टूडेंट्स का रेशियो जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा कम था, वो ज्यादा हो गया है बिकॉज बच्चे या स्टूडेंट्स इंटरनेशनली पढ़ने का सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगर आपने इस टाइम पे अपनी प्रोसेसिंग या वीजा फाइल नहीं लगवाई, गाइस दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम होता है। मेरा खुद का वीजा फ्लाइट के 15 दिन पहले आया था। तो मेक श्योर करो कि ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वीजा फाइल टाइम पे लगवा लो। और जिन बच्चों ने अभी तक आइल्स भी नहीं दिया, गाइस आपके लिए फरवरी इनटेक नहीं है। तो सबसे पहली चीज वीजा फाइल और प्लेन की टिकट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बिकॉज आप 2 महीने पहले प्लेन की टिकट करा लेते हो सस्ते के चक्कर में, बट 1% वीजा नहीं आया तो क्या होगा। तो इसलिए अगर आपने आइल्स दे दिया है, आप अपनी वीजा की फाइल अभी लगवा लो। ये परफेक्ट मंथ है बिकॉज अभी जैसे ही दिसंबर शुरू होगा, आफ्टर दिसंबर 25 टू जनवरी 15, यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस को ना बहुत ज्यादा जोरों शोरों से बनाते हैं। तो ये लोग ऑफिसेज बंद कर देते हैं, तो आपका वीजा टाइम डिले हो जाएगा। 22 फरवरी या 24 फरवरी जब आपका पहला दिन होगा यूनिवर्सिटी का, तो आप लोगों का वीजा ही नहीं आया होगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करो आप वीजा पहले लगवा लो। एंड जब आपका वीजा लग जाए ना, तभी आप अपनी टिकट बुक करो, बिकॉज आपके लिए बेटर रहेगा वो। इंस्टेड कि आप सोचोगे यार जैन फेब में अप्लाई करेंगे और फेब में 15 दिन पहले टिकट करेंगे, नहीं, आपको फाइनेंशियली प्लान करके चलना पड़ेगा। कोविड का टाइम अलग था, 1.5-2 लाख रुपए की टिकट हुई है। मेरी खुद की इतनी महंगी टिकट हुई थी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वीजा फाइल और आपकी एयरप्लेन टिकट दोनों को मैच करें, मतलब अलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो, ताकि आपको आने में आसानी हो। दूसरी चीज, अपना कोर्स देखो। जो भी अपना कोर्स चूज करके आ रहे हो ना, अपनी एजेंट से या अपनी जो भी एजेंसी है उनसे पता करके आओ कि उस कोर्स की वैल्यू आगे है या नहीं है। बिकॉज आप पीआर के चक्कर में कोर्स ले लोगे और यहाँ के आपसे कोर्स नहीं हुआ या आप फेल हो गए, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज एक सब्जेक्ट $5,000 का है, मतलब 2.5 लाख रुपए का एक सब्जेक्ट। अगर आपकी बैक आ जाती है तो अपना कोर्स समझदारी से चूज करके आना, बिकॉज कोर्स सही चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स के अलावा जब आपका कोर्स चूज हो जाए, थर्ड चीज आती है आपकी सिटी। देखो, रीजनल में पढ़ने के और सिटी में पढ़ने के दोनों के अलग अलग फायदे हैं। अगर आप रीजनल एरिया में पढ़ोगे तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। अगर आप रीजनल एरिया में पढ़ोगे तो हाँ, जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी कंपनीज होती है बट इतनी नहीं होती। लेकिन यही अगर आप सिटी या फिर सिडनी या मेलबर्न में पढ़ोगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है। बट यही अगर आप पीआर पर्सपेक्टिव से देखो तो रीजनल एरिया में पीआर होना बहुत ज्यादा आसान है, बट नॉन रीजनल एरिया में बहुत मुश्किल है। सिडनी और मेलबर्न में लोग 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं, लेकिन पीआर नहीं होती। पीआर पाथवे के हिसाब से रीजनल बहुत ज्यादा बेटर चॉइस है और बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो आप अपनी जो स्पेस है ना, आपको कौन सी सिटी चूज करनी है, ब्रिस्बेन, सिडनी या फिर कैनबरा, अपने अकॉर्डिंगली चूज करके आओ। अपनी लिस्ट बनाओ कि आपका एम क्या है। आप अगर एक्सपोजर के लिए आ रहे हो तो सिडनी आओ। अगर आपका एम है नहीं मुझे पीआर चाहिए, लंबे टाइम तक यहाँ रहना है, तो आप किसी रीजनल एरिया में चूज करो। तो सिटी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट तरीका बताऊं क्या करा करो, आप लिंक्डइन पे जाओ, देखो कि कौन से लोग सिडनी में है, कौन से मेलबर्न में और कौन से कैनबरा और ब्रिस्बेन में। उन सबको रीच आउट करो, पूछो कि यार रीजनल के क्या फायदे हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। एक लिस्ट बनाओ और देखो आपको कौन सा बेटर लगता है। अपना एम देखो और उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करके आप डिसाइड करो कि सिटी कौन सी चूज करनी है। अब देखो यार, सिटी तो आपने चूज कर ली, बट सिटी चूज करने के बाद मेन चीज आती है कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अपने फंड्स, अपने डॉक्यूमेंटेशन और आपको कौन से कॉलेज का ऑफर लेटर है वो डिले ना हो, ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी है। अभी देखो, जैसे मैं अपनी मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में हूँ और ये मेरी लाइब्रेरी है, बहुत मस्त लाइब्रेरी है। एक छोटा सा टूर देता हूँ आपको। इन लोगों ने मस्त तरीके से मेरे को ऑफर लेटर टाइम पे भेजा। मैंने ऑफर लेटर लिया, अपनी हैप आईडी ली, सब कुछ प्रोसेस, अपना मेडिकल, वीजा, डॉक्यूमेंट्स ऑन द टॉप। डॉक्यूमेंट्स इसलिए अच्छे थे बिकॉज पापा मम्मी ने बहुत मेहनत करी है मेरे, और मेरी फीसें वीसे भी निकाली है, तो थैंक्स टू देम। बट उनकी वजह से डॉक्यूमेंट्स मेरे अच्छे थे और मेरा वीजा टाइम पे लग गया। एंड ये चीजें आपको ना मेक श्योर करनी है। अगर आपके पास फंड्स की कमी है ना, कुछ नहीं होता, डिले कर लो ऑस्ट्रेलिया आना, या डिले कर लो अपनी स्टडीज, जॉब कर लो, कोई खराब बात नहीं है। लेट आओ बट वीजा रिजेक्शन से बेटर है। और यही लोग क्या करते हैं, यहाँ की एजेंसी को जब लगता है ना, या यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि आप लोग कुछ शेडी हरकतें कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दे रहे, डिप्लोमा कोर्सेज में आ रहे हो, उनको लगता है कि यार आप सेटल होने आ रहे हो, तो वो अपने आप ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये मेक श्योर करना है आपको, आपकी डॉक्यूमेंटेशन टू द पॉइंट और टॉप होने चाहिए। ये बात का प्लीज ध्यान रखना। आपको थोड़ा टूर दो अपनी लाइब्रेरी का। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है अभी वैसे, पर ये हमारा लाइब्रेरी का एरिया है एंड यहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं।
अब लास्ट पॉइंट, अभी बहुत बच्चे जब सब कुछ कर लेते हैं, अपनी पैकिंग वैकिंग सब कुछ रेडी हो गया, वीजा आ गया, सारी बातें हो गई। अभी एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये फरवरी इनटेक वाले लोगों के लिए कि यार यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना, उनके यहाँ पे एक वेबसाइट होती है, जैसे मैक्वेरे की वेबसाइट है, मैक्वेरे यूनिवर्सिटी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम एयरपोर्ट। हर एक कॉलेज की सर्विस होती है, 15 दिन पहले बुक कराओ, एयरपोर्ट से गाड़ी लेने आएगी और छोड़ने जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी इतनी कोऑपरेटिव है कि अगर आप उनको बोलोगे ना, या फिर एक वेबसाइट पे डालोगे कि यार मेरे को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दो जहां पे मैंने अपनी अकोमोडेशन बुक करी है, वो फ्री में होता है, आपको अच्छी गाड़ी लेने आएगी और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये मेक श्योर करना कि आपका वीजा आने के बाद अगर आ गया भगवान की कृपा से, तो आप लोगों को ये काम सबसे पहले करना है। सारी चीजें हो जाती हैं, पीआर ये सब बात की बातें, आपका यहाँ आना और अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत मेक श्योर करना है फरवरी इनटेक वाले बच्चे। और जिन बच्चों ने भी अभी इस टाइम पे आइल्स नहीं दिया एंड दे आर प्लानिंग कि यार फेब में आ जाएंगे, गाइस रिस्क मत लो। 1 लाख रुपए की फ्लाइट करा लोगे और वीजा डिले हो गया या वीजा रिजेक्ट हो गया ना, लाइफ लॉन्ग पछताओगे। तो आपको ये नहीं करना। टिल द टाइम यू डोंट हैव योर वीजा, लाइक अभी मैंने एग्जांपल वीजा अप्लाई कर दिया तो मैं 2 महीने का टेंटेटिव टाइम लेके चलता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों का तो 3-3 महीने में आया था, बट अगर आपका 2 महीने में आता है तो मैं फ्लाइट अपनी 3 महीने बाद कराऊंगा। तो ये मेक श्योर करना है आपको, चीज भूलना मत। एंड जैसे मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट्स की शटल सर्विस होती है, बुक कराओ यार, पैसे बचाओ अपने वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही जिन बच्चों ने नहीं किया, आप आराम से जुलाई का ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आइल्स दे दो, कोर्स देखो, लोगों से बात करो, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए ये सारी चीजें जानना। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट टिप, अब जैसे फेब में जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे एक सेम कोर्स में आ रहे हैं अपने एलुमनाई के, मतलब जैसे मैं एक एक्स कोर्स का हूँ और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और आपका और मेरा सेम कोर्स है, तो आप मेरे को रीच आउट करो और पूछो कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके पास क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। बिकॉज जितने आपके अच्छे मार्क्स है, ठीक मार्क्स आएंगे, उतना आपके लिए बेटर है। यहाँ पे आप लोग बैक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके अच्छे नेटवर्क और कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ आके कनेक्शंस ही नहीं बनाते, अपने घर बैठे रहते हैं। आपको कनेक्शंस बनाना जरूरी है। आपको पता है मेरे कितने दोस्तों की जॉब, जिनको कुछ बोलना नहीं आता था, वो आज यहाँ की टॉप कंपनीज में एज अ कस्टमर सर्विस काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो और आपकी पार्ट टाइम और कैजुअल जॉब कस्टमर सर्विस में लग जाती है या सेल्स में लग जाती है, आपको पता है कितनी बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो आप लोगों को नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर आप आओ और रेज्यूमे प्रिंट आउट करके आना है। फरवरी इनटेक वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, अपने सिंगल पेज रेज्यूमे, मैं आप मेरे को मेल कर देना, मेरी ईमेल आईडी नीचे है। सिंगल पेज रेज्यूमे इंडिया से बना कर आओ, 1 पेज का, और 25-30 प्रिंट आउट निकाल के आओ, ताकि जिस दिन आप लैंड करो अगले दिन सेटल हो जाओ। 1 हफ्ते बाद आप जॉब अप्लाई करना। आपने रिज्यूमे लिया, आप शॉप में गए, आपने दिया, आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, आपका काम बहुत जल्दी होगा। बाकी फेब वाले बच्चे आराम से आओ, बहुत मजा आएगा, थोड़ी स्ट्रगल होगी बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो जुलाई वाले बच्चे आने वाले हैं, यार अभी टाइम है, तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।